हेलो। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज 22 जैन था और आज यही एग्जाम का पहली शिफ्ट का एग्जाम था। आई होप जिन बच्चों का एग्जाम चाहे पहले शिफ्ट में हो चाहे दूसरे शिफ्ट में हो, बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा आपको। देखिए बच्चों, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आज जब बच्चे एग्जाम देने गए तो लिटरली चाहे सेंटर पर जाकर उस चीज को ऑब्जर्व करना हो, उसके बाद कैसे किस तरीके से बच्चों ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, चाहे वो ड्रेस कोड को लेकर हो, या किसी भी अन्य प्रकार से। तो देखो, पहले तो इस कोई कहानी को पढ़ने से पहले ना मैं फेस टू फेस जो रियलिटी है उसको बता दूं। देखो, आज भी वो हुआ जो पहले से समझाते हुए आ रहे हैं कि भाई कम से कम कोशिश करो कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचो। अगर आपसे सेंटर दूर है तो प्रायर डे उससे पहले पहुंच जाओ उस जगह पर जहां पे आपका सेंटर है। दूसरी चीज कोशिश करनी है कि आप अपने साथ एक कोई रिलेटिव या कोई पेरेंट्स अपने पास रखें, क्योंकि वो आपको आपके एंजाइटी से, आप जिस बात को लेकर थोड़े नर्वस हो रहे हो, वो आपके साथ रहेंगे तो आपको फील कंफर्टेबल होगा। दूसरी चीज, जब आप अपना कोई फोन या कोई भी ऐसी महंगी आइटम कैरी कर रहे हो ना, तो भाई देखो, बाहर कोई लॉकर नहीं होता। लिटरली वो आपसे 30 से 40 रुपए लेके आपके फोन को अनसेफली रख देते हैं, क्योंकि कोई एनटीए या कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो वहां पे आपको अलाउ करता है एक प्रॉपर सेफ्टी कि हाँ हम आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसा कहीं नहीं होता, एक्सेप्ट कि भाई कोई ऐसे ही एक्सेप्शनल एग्जाम हो जहां पे प्रॉपर सिक्योरिटी दी जा रही हो। देखो, कुछ एनटीए हैं जैसे सेक्टर 63 में एनटीए है, वो पीछे बाहर एग्जाम में फिल करवा तो वहां पे एक छोटे छोटे से स्टॉल्स बना देते हैं। मैंने ये तक देखा कि लोकल जो वहां पे वेंडर्स होते हैं, जो कोई नमकीन बिस्कुट बेच रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेच रहा है, वो भी क्या कर रहा है, थोड़ी सी चिट वगैरह लेके आ गया, उस पे 1 2 3 4 5 डाल दिया, उसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया और बच्चों के फोन सबमिट करा। भाई क्या गारंटी है उसको, क्या 10 फोन जमा हो गए? देखिए, यहां से बोलेगा या तो यहां से बोलेगा आदमी। अगर उसको अपने काम से ईमान है, उसको दुकान वहीं रखनी है, तो वो 10 फोन ले जाके 1 लाख रुपए के या 20 फोन 2 लाख रुपए के ले जाके दुकान हटा देगा। भाई मेंटलिटी की बात है हर किसी के लिए। इन सब चीजों को जब मैंने देखा, रियलाइज किया, बच्चे सेंटर पे लेट पहुंच रहे हैं तो उस चीज के लिए गिड़गिड़ाने हुए हैं, चाहे कोई भी ऐसी चीजें हो। तो जब ये सारी चीजें फेस करते हैं तो वो ये जो लिखी हुई चीजें हैं ना, धरातल पर अगर नहीं उतार पाओगे तो बेकार है समझना और बूझना। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो तो आती रहेंगी और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने पर आपको, मेरे को, दोनों को मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आपको मैं दूंगा और मुझे आप देते हो सब्सक्राइब करके। तो कुछ इन्हें भी देख लेते हैं कि वाई टू नो जेई मीन्स 2025 एग्जाम डे गाइडलाइंस। भाई क्यों जानना जरूरी है, देखो समझो। दिस फेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैंडिडेट। ये एक ऐसा घड़ी है जहां पे बच्चा साल, अगर ड्रॉपर है तो 2 साल, भाई एक समय है, एक अरसा है जब अपने माता पिता उनके लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं और आज उन्हें ये लग रहा है कि भाई अब मुझे एग्जाम देना है। और जब एग्जाम देने बच्चा जाता है तो वो एक मोटिवेशन के साथ बच्चा एग्जाम देने जाता है कि नहीं, अच्छा कुछ करना है, कुछ बेटर, कुछ अच्छा मोटो करना है। तो भाई वी नो ऑल टू स्ट्रेस्ड, एंड देन however all preparation will go in a vain if you're not aware of the exam rules। देखो, पूरी पढ़ाई बेकार और नष्ट हो जाने वाली है अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, क्योंकि सच्चाई है, आप पूरे साल पढ़े, आप हो सकता है कि आप अच्छे मॉक में नंबर ला रहे हो और आप उस दिन लेट पहुंचे, कैसे एग्जाम दोगे? कैसे दोगे? कोई गारंटी नहीं कि आप एग्जाम दे पाओगे, सीधी सी बात है भाई। अगर कोई गारंटी बन भी जाती है तो आप एग्जाम दे के देख लो, वो देने नहीं देंगे आपको, कितने रो लो, कितना सर पीट लो आप। भाई ये सारी चीजें तो लिखी हुई है कि भाई फॉरगेटिंग टू ब्रिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मैंने बोला था बार बार, जिन बच्चों ने अपना जैसे भी आधार कार्ड का फिल नहीं किया था, उनको डिस्क्लेमर्स ले जाना था, लास्ट वाला जो पेज होता है। बाकी फर्स्ट पेज तो अलाउ है सबको, जिसने बिल्कुल नॉर्मल रजिस्ट्रेशन किया था। जिन पीडब्ल्यूडी का या ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट था, वो ओबीसी वाला सर्टिफिकेट या क्रीमिलियर वाला, वो भी ले जाना था। वो बच्चे लेके नहीं पहुंचे वहां पे। आधार कार्ड बच्चे फोन में दिखा रहे हैं। भाई फोन में देखने के लिए वो आधार कार्ड आप ओरिजिनल रखो अपने पास। आधार कार्ड फोन में देखेंगे, फोन कहाँ फिर सबमिट करते फिरोगे अगर अकेले गए हो तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा करो थोड़ा सा। वियरिंग इन अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग्स, भाई मैंने देखा ब्लेजर पूरा पहन के जा रहे हैं इस तरीके से, भाई शादी पार्टी में जा रहे हो, जींस पूरे पहन के गए हो। मैंने बोला था ठंड है तो ट्रैक सूट डाल लो, वुलन ट्रैक सूट होती है, चाहे कैसे भी आप अंदर स्वेग शर्ट डाल देना। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था इस चीज को, तो आप मानो तो अच्छी बात है। अभी पहला दिन था, अभी भी मौका है जिन बच्चों के एग्जाम परसों 24 को या आगे एग्जाम होने वाले हैं।
भाई इन सब चीज़ों को ध्यान दो। डिस्पेंसरी जो मैंने बोला था कि आप जो पेन ले जा रहे हो बॉल पेन, उन बॉल पेन में क्या करो भाई, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन ले जाओ। वाटर बॉटल ले जा रहे हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाओ, वैसे वो वाटर अलाउ करेंगे आपको, वहाँ पे मिल जाता है। जेई मेन्स गाइडलाइन बिफोर द एग्जाम, ये सारी चीज़ें वही है कि डाउनलोड जेई मेन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। भाई पूरी लाइन नहीं पढ़ के सुना रहा क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। नाउ एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द एग्जाम सेंटर, सही बात है भाई, अगर डी 220 में है तो डी 222 में पहुंच जाना, क्योंकि क्या पता वो इस गली से अगली गली में और 5 मिनट बच रहे हो और आप गेट पे पहुंचते पहुंचते छुट्टी। तो ये चीजें भी ध्यान देंगे। प्रिंट आउट एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन कॉपी। सेल्फ डिक्लेरेशन कॉपी जो लास्ट पेज होगा उसको भी निकलवा लो। प्रिंट आउट कोशिश करो कि भाई अगर 10 रुपए फालतू लग रहे हैं तो कलर्ड प्रिंट आउट निकालो, क्योंकि जब वो आप सीबीटी एग्जाम देने वाले हो यहाँ पे, तो वहां पे जब आपका जो कंप्यूटर आपको साइन होगा वो आपके कलर्ड फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग होगा। तो आपका फिंगर लगेगा वहां पे, आपका जो अगर फिंगर नहीं आएगा, किसी बच्चे का फिंगर नहीं आता तो आयरिस आएगा, तो वो आयरिस के अकॉर्डिंग लेंगे। फिर बहुत सारे कारण होते हैं, देखिए फिंगर भी नहीं आता तो उन बच्चों को भी लेट होता है, लेकिन अगर आप अगर एग्जाम सेंटर में एंटर हो चुके हैं तो फिर वो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो आपको फिंगर भी दिलवाए, आपको एग्जाम भी दिलवाए। उसके बाद कीप अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रेडी, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप लेके चलो, कम से कम 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे बोला गया कि लेके चलिए। ब्रिंग एन आईडी रेडी, आईडी रेडी यानी कि आपका आधार कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल। ये सारी बातों को जब ध्यान रखोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। पीडब्ल्यूडी का पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट जो है अप्लीकेबल है अगर आपके पास, तो आप उसको रखिए, अगर आपने फॉर्म फिल करने वक्त उसको वहां पे डाला था तो। भाई इंश्योर कीजिए कि आपका लेफ्ट थंब जो है वो क्लियर हो, क्योंकि जब कंप्यूटर आपको साइन होगा तो वो फर्स्टली आपका लेफ्ट थंब का भाई फिंगर के साथ तो मेरी भी बहुत कलेश है, फिंगर मेरी भी नहीं आती जल्दी, बाल में घिस लो या कैसे भी कर लो, कुछ भी फिंगर नहीं आती मेरी। तो कोशिश करते हैं आइरिस से, बहुत रेयर होता है कि आइरिस, जब लास्ट बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल हैंडल नहीं होती है तो फिर वो बुलाते हैं कि सर आप आ जाइए, मतलब कोई भी जो उनका सुपरवाइजर होता है उस फ्लोर का, या तो वो बुलाते हैं कि आप आइए इसका आइरिस बच्चे का निकाल दीजिए। तो ये मेरे साथ भी हुआ था भाई मेरे नीट के एग्जाम में। जेई मेंस और जो भी एग्जाम, मतलब अगर कंप्यूटर सीबीटी एग्जाम है तो उसमें ऑलमोस्ट, अब तो फिर भी थोड़ा सही है, अब ठीक ठाक है। जेई मेंस एग्जाम की गाइडलाइन से ये टू भाई पहले अराइव आ रहे हो तो 2 घंटे पहले बिफोर द एग्जाम, मैं तो बोल रहा हूँ 1 घंटे पहले पहुंच जाओ महाराज, जो भी हो बहनों भाइयों प्लीज। अगर आपका द गेट क्लोजेस 30 मिनट्स बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, भाई एग्जाम स्टार्ट होता है उससे 30 मिनट्स पहले जो है गेट क्लोज हो जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। दूसरी चीज, दोज कैंडिडेट हु कम आफ्टर 8:30 फॉर द फर्स्ट शिफ्ट एंड 2:30 PM फॉर द सेकंड शिफ्ट विल नॉट अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम। यानी कि जो बच्चा 8:30 बजे आ रहा भाई पहले शिफ्ट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में अलाउड नहीं होगा। जो बच्चा 2:30 बजे आ रहा है तो वो भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है आपके एग्जाम ही उस टाइम स्टार्ट हो चुके होते हैं। सो कैंडिडेट वर आस्क्ड टू रजिस्टर थ्रू द डिजी लॉकर और एबीसी आईडी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाउएवर those who have opted for the option and then Aadhaar and do not report to their exams at least 1 hour before the scheduled reporting time to record their biometrics the JEE means exam day before। भाई ये बात तो मैं पिछले जब से डिजी लॉकर आया साथ सबसे बोल रहा हूँ कि भाई अपने आप को डिजी लॉकर पे साइन करो, एबीसी आईडी बनाओ और जब सारी चीजें हो जाएंगी तो जस्ट आपका एक नंबर, आप किसी भी फोन पे ओटीपी लेके अगर साइन कर लेते हो तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहे 10th के हो 12th के हो, आधार कार्ड हो पैन कार्ड हो कुछ भी हो, सब आ जाएगा डिजी लॉकर। जय हिंद जय भारत, क्योंकि भाई मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी तो कर रहे हैं काम। ये कुछ स्केड्यूल है आपका, जो बच्चे अवेयर नहीं है इससे, बात अवेयर तो सभी हो, जब पढ़ा इतना है तो इसके बारे में भी अवेयर ले लो। रिपोर्टिंग टाइम जो है सेंटर पे वो 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक है, कम से कम 8:30 बजे से पहले पहले एंटर हो जाओ। पहला शिफ्ट जो है आप दूसरा शिफ्ट, ये पहला शिफ्ट का था, दूसरे शिफ्ट का ये हो गया। फिर डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये सेम टाइम है, इसी टाइम में सारी चीजें ये सब होती हैं। एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन जो है वो 8:30 से 8:50 तक 20 मिनट का टाइम होता है, जब आपको कंप्यूटर असाइन होना होता है। जब आप सेंटर में अंदर घुस चुके हो तो उसके बाद ये 20 मिनट का टाइम जो है लगता है। फिर आपका एग्जाम कमेंस होता है, कमेंस का मतलब होता है बच्चा होता है स्टार्ट होना, तो ये 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का सीबीटी एग्जाम होता है। और जो दूसरी शिफ्ट वाला है वो 3 से 6 होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। जेई मेन एग्जाम गाइडलाइंस चेकलिस्ट फॉर द कंपलसरी डॉक्यूमेंट, तो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट ये सेल्फ असिस्टेड का मतलब होता है, नीचे आप सेल्फ असिस्टेड लिख दो एडमिट कार्ड पे, वो आपका सही रहेगा। डुली फील्ड विद जेई मेन डिक्लेरेशन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, गवर्नमेंट इशू ओरिजिनल फोटोकॉपी, बॉल पेन ब्लू ब्लैक कैसा भी ले लो, आप कोशिश करो ब्लैक लो, ज्यादा अच्छा रहता है। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ए टेबल्स ओनली शुगर टेबल्स टैबलेट्स और फ्रूट्स, ओके, मतलब कि जो डायबिटिक स्टूडेंट्स है वो अपनी टैबलेट्स वगैरह कैरी कर सकते हैं, फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं। पैक्ड फूड लाइक चॉकलेट सैंडविच आर नॉट अलाउड, यानी कि कोई भी ऐसा जो आपकी पन्नी में पैक हो जो कि ट्रांसपेरेंट अंदर से ना दिख रहा हो वो आप नहीं लेके जाओगे। ट्रांसपेरेंट बैग पाउच अलाउ है। ज्योमेट्री बॉक्स, क्रेयॉन्स पेंसिल इरेजर ओनली फॉर
पेपर टू एप्लीकेंट्स, यानी कि जो पेपर टू एप्लीकेंट्स है उनके लिए अलाउ है, अदरवाइज और किसी के लिए अलाउ नहीं है। आइटम नॉट अलाउड इन जेई एग्जाम, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फूड आइटम, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह, बैग और ये सब चीज़ें, पर्सेस वगैरह, स्टेशनरी आइटम, ज्वेलरीज वगैरह अलाउ नहीं है। गर्ल्स जो है मेरी बहनों, प्लीज़ आप अपने ज्वेलरीज अगर पहन रखे हैं तो उनको निकाल दीजिए, इयर अगर हल्की फुल्की टॉप्स हैं तो उन्हें डाल लीजिए, और नॉर्मल से नॉर्मल कोशिश कीजिए कि नॉर्मल जितने ठंडे में आप सेफ रहो, ठंडा आपको ना लगे, नॉर्मल क्लॉथ्स पहन के जाओ। नहीं तो आप बैग में कैरी कर सकते हो अंदर, एंटी एग्जाम बच्चे इतने रहेंगे, भीड़ रहेगी, आपको गर्मी लगेगी, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश रहेगा, जितना ज़्यादा पहन के रहोगे आप सफोकेशन फील करोगे, तो कोशिश करना थोड़ा लाइट वेट पहनो उस दिन, डेट विल बी गुड फॉर यू ऑल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे बतानी थी, ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ड्रेस कोड वाला थोड़ा सा सीन और क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, कि डू नॉट वियर एनी हैवी एम्ब्रॉयडरी, मतलब वही मैंने बोला ना, भारी मत पहनो यार कुछ भी, शादी पार्टी में तो जा नहीं रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हैं, शादी पार्टी वाला लाइक मत पहनो। और ये सारी चीज़ें हैं, बुरखा टर्बन नीड, और ये सब थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये ज़्यादा हो जाता है, अवॉइड करो कि भाई बूट और वगैरह, तो वो क्रॉक्स हैं, क्रॉक्स आप पहन लो, जेट गुड है। सॉक्स अगर पहन के जा रहे हो तो सॉक्स आप मतलब अगर ओपन भी करवाते हैं तो वो ओके है ना, कि मतलब ओपन करके पहन लो दोबारा। तो कोशिश करो अगर नहीं पहन के जाओ तो वो ओपन करने वाला सीन ही नहीं बनेगा, क्रॉक्स पहन के जाओ, आपका पैर भी ढका रहेगा, ठंड भी नहीं लगेगी, तो डेट विल गुड फॉर यू। एसेसरीज लाइक रिंग, ब्रेसलेट्स, हेयर लिप क्लिप्स, हेयर पिन्स, ब्रेसलेट, चेन एंड अदर थिंग्स, मतलब कि जो भी ज्वेलरी के आइटम्स है वो आप कोई भी, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, वो पहन के ना जाओ। तो यही थी कुछ वीडियो जो कि मैंने यहाँ पे बनानी थी भाई। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हेल्दी, और चैनल पे फोकस रहो, और मोटिवेशन बिल्कुल बनाए रखो भाई, बहुत एग्जाम है, जेई एग्जाम है, और वही सेम जो दूसरे बोलते हैं मैं भी बोल रहा हूँ, कि शायद एक पेपर तो नहीं डिसाइड करेगा, अगर डिसाइड कर दिया होता तो फिर बहुत कुछ हो जाता। तो जेई जरूरी नहीं है, और भी एग्जाम है, अगर मेहनत से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। चैनल पे स्टे ट्यून्ड है, जियो CUT UG का भी फॉर्म आएगा, उसको भी फिल करना, उसके थ्रू भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजों में आपको चीज़ें बीटेक मिल सकता है। तो फिर जय हिंद, जय भारत।